गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके बीच में अभय, और आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। और वो विषय मेरे को यहीं मिला। एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा सब्जेक्ट है, दोस्तों के साथ भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, एक चीज़ है, एक दिन में 24 घंटे सबके लिए होते हैं। किसी के लिए 23 घंटे, किसी के लिए 25 घंटे, ऐसा तो होता नहीं। घंटे तो 24 ही होते हैं सबके लिए, और दिन रात भी होता है। तो अब है क्या कि टाइम का मैनेजमेंट, ये भी मैं इसको एक आर्ट मानता हूँ। कुछ लोगों को 24 घंटा कम लगता है, और कुछ लोगों का टाइम नहीं कटता। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। कई लोग कहते हैं यार टाइम नहीं मिल रहा, और कई लोग कहते हैं टाइम नहीं कट रहा। तो ये है क्या जादू है ये कि भाई किसी के पास टाइम नहीं है, किसी का टाइम नहीं कट रहा? क्या जादू है? तो जैसा कि मैंने बताया कि सबके पास तो 24 घंटे होते हैं, रात दिन वैसे ही होती है। तो जो अब शुरुआत करते हैं सुबह से। अगर सुबह आप 4 और 5 के बीच में उठ जाते हैं, मैं तो वैसे 1 घंटा प्लस करके बता रहा हूँ अपने हिसाब से, तो मैं तो रेगुलर 4 बजे उठता हूँ। लेकिन अगर आप सुबह 4 और 5 के बीच में उठ जाते हैं, तो आप अगर दुकान पर जाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तब भी 9:30 10 बजे जाते होंगे, 9 बजे जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफिस भी होगा तो कोई 8:30 चला जाता हो। चलिए कम से कम टाइम को पकड़ते हैं। मान लीजिए आप 5 बजे उठे और आपको 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, तो 5 से 8:30 कितना हुआ? 3.5 घंटा। उस 3.5 घंटे में एक स्वर्णिम समय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। क्या है? अपने शरीर को देने के लिए। वो टाइम घंटा, आधा घंटा सिर्फ अपने बॉडी के लिए रखिए। बॉडी के एक्सरसाइज के लिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी की सर्विस करने के लिए, कुछ भी कह दीजिए। तो एक तो ये हो गया। और आप जब उठ जाएंगे तो आपके पास 3.5 घंटा है, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि यार 3.5 घंटा कर रहा क्या है। कोई 1-2 काम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटा का होगा, आधा घंटा का होगा, घर का भी कोई काम होगा तो उठ के फ्रेश होकर तैयार होकर पार्क ज़रूर जाइए। इसके बाद आइए, नहाइए धोइए, नाश्ता करिए, अपना ऑफिस जाइए। चाहे बिजनेस करने जाते बिजनेस करने जाइए, दुकान है दुकान पर जाइए, जो भी करते हैं आप करिए। ठीक है कि नहीं? ध्यान ये रहे कि शाम को ऐसी जगह पर ना बैठे जो टाइम को किल करने वाले लोग हैं, उनसे दूरी बना लें। जो आपको बैठा के 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तो हो गई, कोई बात नहीं, मिल लिया, बात कर लिया आपने। लेकिन जो घंटों घंटों बैठ के जो इधर की उधर की दुनिया भर की लंबी लंबी बातें करते हैं, अब यहाँ पर जो आप टाइम को बर्बाद करेंगे, ये जाके मॉर्निंग में जाके शॉर्ट पड़ जाएगा टाइम। तो उसकी जो सुबह वाला टाइम 4 से 5 के बीच में उठने वाली बात है, उसको यहीं से बचाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको घर टाइम से पहुंचना पड़ेगा। टाइम से पहुंचेंगे, कोई छोटा मोटा काम होगा कर लिया। टाइम से खाना खाना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? फालतू जगह बैठने से बचिए। टाइम से खाना आपने खा लिया, टाइम से अगर सो गए। अगर आप 10 बजे भी सोते हैं, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, तो खाना आपको तो जितना जल्दी हो सके उतना खाना खाना चाहिए। अगर आप 7 बजे पहुँचे, 7 बजे जाते ही फटाफट हाथ पैर धो के खाना खा लीजिए। ये नहीं है कि 10 बजे सोना है तो 9:45 बजे खाना खाने बैठूंगा। वही दिक्कत करता है, वो पच नहीं पाता सुबह तक। सुबह जाके बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है, आपका पेट साफ नहीं होगा। रात को अगर लेट खाना खाएंगे तो गारंटी है आपका पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, पेट निकलेगा। ठीक है कि नहीं? खाना जल्दी खा लिया। अब अगर 10 बजे तक सो गए, चलिए मान लीजिए 10 नहीं, किसी किसी दिन 10:30 भी सो गए, तो आप कितना सोएंगे भाई? कोई जो खेती गृहस्थी में चाहे वैसे काम करता है,
उससे भी जो हार्ड काम करने वाले, भारी काम करने वाले लोग 6.5-7 घंटा सोते हैं। लेकिन ये सब करने वाले, ऑफिस जाने वाले लोग या कोई दुकान पर बैठने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, ये तो 6 घंटा की नींद बहुत है। तो अगर 10:30 बजे भी सोए तो 4:30 बजे उठ गए, 10 बजे सोए 4 बजे उठ गए। 6 घंटे से ज़्यादा कितना सोइएगा आप? ठीक है कि नहीं? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 24 घंटे में हमारा फालतू टाइम कहाँ से टाइम को हम बचा सकते हैं। और ये 99% लोगों के साथ होता है। उन्हें पता भी होता है, लेकिन उसका किसी ना तो गप मारने का चस्का रखिए, ना गप सुनने का इरादा रखिए, दोनों बातें हैं। फिर ये देखिए कि यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज से कट जाइए, दोस्तों में भी रहिए, यारों में भी रहिए। आजकल तो डिजिटल ज़माना है कि नहीं? सब दोस्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले के ज़माने में तो चलिए दोपहर में बैठकें भी हो जाती थी, 4, 6, 8, 10 दोस्त बैठ के गप मारते थे। अब तो लाइफ फास्ट हो गई, वो तो बात हो गई ख़त्म। वो बात तो गांव में भी नहीं है। तो करना ये है टाइम का मैनेजमेंट, कि आप इस 24 घंटे में से आपका फालतू समय कहाँ जा रहा है उसको आप चेक करिए। ठीक है कि नहीं? जब वो सारा टाइम बचा के आप टाइम से खाने में, टाइम से सोने में लगा देंगे, तो सुबह आपको 3.5-4 घंटा बहुत होता है। 3:30 मैं 4 बजे उठता हूँ। अच्छा ये देखिए कि उसको जो 4, मान लीजिए कोई सो के 8 बजे उठा, 7:30 बजे उठा, तो क्या करेगा? वो रेस लगाएगा। किस बात की रेस? तुरंत जल्दी जल्दी चाय पीना, जल्दी जल्दी ब्रश करना, जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठना, गाड़ी भी तेज चलाना। हो गया काम। क्या किया भैया? 7:30-8 बजे उठ के। और वही आदमी अगर 4 बजे सुबह उठता है, 4:30 उठता है, तो हर काम को मज़े से, मज़े लेके करेगा। क्यों? भाग दौड़ तो रहेगी नहीं। आराम से तैयार होगा, आराम से जो है कि पार्क जाएगा, आराम से आएगा, आराम से नहाएगा, आराम से नाश्ता करेगा, गाड़ी भी आराम से जाएगा। ठीक है ना? और मैं एक और बात बता दूं, मैं तो पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूं, तो एक वहाँ का भी तजुर्बा जोड़ देता हूँ इसमें। ज़्यादातर जो ओवर स्पीड के चालान भी ना उन्हीं लोगों के होते हैं, जो 7:30-8 बजे सो के उठते हैं। कहते यार 15 किलोमीटर है, 15-20 मिनट में मार दूंगा, भाई दबे आगे मिल गया जाम, फिर भगा दी गाड़ी 100 पे, कैमरा लगाया, खट से चलान। कहने का मतलब यह है कि टाइम का मैनेजमेंट हमारे हाथ में है। ये कोई जादू मंत्र नहीं है ये कि कोई मंत्र फूंक देगा आपका टाइम मैनेजमेंट का काम हो गया। ठीक है कि नहीं? आपको अपने आप पर आपको अनुशासन लगाना होगा, डिसिप्लिन में अपने आप को रखना होगा। वो डिसिप्लिन अपना काम करने का भी है, पार्क जाने का भी डिसिप्लिन, टाइम से सोने का डिसिप्लिन, टाइम से खाने का डिसिप्लिन, टाइम से उठने का डिसिप्लिन। ठीक है कि नहीं? अनुशासन। जहाँ अनुशासन ढीला हो जाता है वहीं इस तरह का काम होता है। टाइम ही नहीं है भाई। नौकरी तो हमने भी इतने दिन करी, वो भी पुलिस में करी, वहाँ भी टाइम मिल जाता था थोड़ा बहुत। वैसे टाइम नियमित एक टाइम पर नहीं मिलता था, कभी आगे पीछे मिल जाता था। तो मुझे तो कई बार ये फैशन सा लगता है, किसी से बात कर लीजिए, टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम कहाँ है? दूसरे के पास टाइम है, आपके पास क्यों नहीं है? टाइम तो सबको भगवान ने बराबर ही दे रखा है, सबको 24-24 घंटे दे रखे हैं, तो आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने समय का 24 घंटे का कितना हिस्सा गलत जगह का मतलब जहाँ पर उसको बचा सकते हैं। गलत जगह से मेरा मतलब यह है कि जहाँ 5 मिनट बात करनी है उसको लंबी लंबी बातें हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गप चल रहा है लंबा लंबा। या कोई अगर ड्रिंक वगैरह करता है तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है,
फिर तो उसको पता ही नहीं चलेगा कितनी देर बैठा हूँ, तो उससे तो उम्मीद करना ही बेकार है। टाइम मैनेजमेंट ड्रिंक करने वाले का आदमी का बड़ा रेयर होगा, बड़ा रेयर, उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये देखना है, आपको खुद को देखना है कि मैं अपना समय कहाँ से बचा सकता हूँ, कहाँ से चुरा सकता हूँ और ऐसी जगह पर लगा सकता हूँ। कैसी जगह पर? अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ये भी एक तरह का जुनून है, एक तरह का नशा है, जुनून है, अपने को फिट रखना, दुरुस्त रखना। जब ये नशा छा जाएगा ना, जब आप स्मार्ट लगने लगोगे, बढ़िया बॉडी लगने लगेगी, तो खुद को भी खुशी महसूस होगी। ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, जो फालतू जगह पर टाइम है ना, फालतू जगह का टाइम को चुरा लीजिए, हटा लीजिए वहाँ से। ठीक है कि नहीं? वही तकलीफ दे रहा है। पहले कैसे टाइम होता था, अब टाइम नहीं है जी। किसी से बात कर लो, अरे भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तो टाइम बहुत है, ज़रूरत है उसको सिस्टम से करने की। अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। और करीब करीब मैंने उसकी एक एग्जाम्पल या कह लीजिए एक रफ चार्ट कह लीजिए मैंने बना ही दिया। बाकी हर आदमी से निवेदन कि ये काम जरूर करिए कि जल्दी से खाना, जल्दी से सोना और सुबह उठना और घूमना फिरना जरूर। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, कुछ भी घूमिए फिरिए। तो मिलेंगे कल किसी नए विषय पर, करेंगे बात। थैंक यू, नमस्कार।